अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था और वो सब के सब गुज़श्ता 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर उस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है अज़फ़र भाई सबसे बड़े हैं, उनका फ़र्ज़ है कि अम्मा को अपने घर ले जाएं। सैमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। अज़फ़र ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फ़र्ज़ से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हीरा सर्विस करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। खर्चे की फ़िक्र न करना, वो मैं दूंगा। ज़फ़र ने खर्चे पर ज़ोर देकर कहा। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हो कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के हैं और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सुकूत छा गया। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई के पास अम्मा ज़्यादा आराम से रह सकती है। सारा ने हिकलाते हुए मंजले भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है। ज़फ़र ने फ़ौरन छोटी बहन की तायद की। ज़फ़र और उसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा। वो तो हमारे घर 2 दिन से ज़्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहाना ने शौहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं है, अजहर ने कहा। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोचों में गर्क थे। आप सब मरीज़ा के रिश्तेदार हैं। इन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं, खुदा खैर करे। वो सब तेज़ी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी, शी इज़ एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने ज़फ़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब के चेहरों पर ज़ाहरी गम के साथ एक कमीनी सी मुस्कुराहट का अक्स भी था।